आज मार्केट ने दोनों तरफ से बिल्कुल फंसाया है, यानी कॉल की साइड भी और पुट की साइड भी, क्योंकि अभी भी मार्केट के ऊपर एक दबाव महसूस किया जा रहा है। एक गिरावट के आसार अभी भी नजर आ रहे हैं मार्केट के अंदर। एक रिकवरी अच्छा दिखाया, लेकिन ऊपरी लेवल को सस्टेन करना इतनी अच्छी तरीके से कामयाब नहीं हो पा रहा है। एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी जरूर दिखाई है, लेकिन अगर हम यहाँ पे 18,200 के लेवल पे देखें तो अच्छी खासी कॉल राइटिंग अभी भी नजर आ रही है, 1,80,000 की जबरदस्त। लेकिन 18,000 के लेवल पे देखो तो यहाँ पे पुट राइटिंग भी नजर आ रही है 2 लाख के करीब, यानी नीचे एक अच्छी खासी 18,000 के लेवल को सपोर्ट बिल्कुल बना के मार्केट ने क्लोजिंग दिखाई है। लेकिन एक तरह से बिल्कुल ट्रैप जोन में सबको धकेला गया है आज। देखो आज मार्केट के अंदर ना छोटी छोटी स्कैल्पिंग थी, कोई बड़ी वाली ट्रेड नहीं थी। कल जितनी मूवमेंट मिली थी मार्केट के अंदर, वो मूवमेंट आज हमें इतनी नहीं मिल पाई है। निफ्टी के अंदर भी बिल्कुल एक तरह से ट्रैपिंग जोन बना रहा, और बैंक निफ्टी के अंदर भी बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल इसी दायरे में घूमता रहा पूरा दिन। यानी 300-400 पॉइंट के दायरे में भी एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग दिखाता, उसके बाद गिरावट दिखाता, फिर रिकवरी दिखाता। ऐसे में दोनों साइड झूलता रहा मार्केट। अब कल कैसे रहने वाला, देखो आज भी हमने तो बिल्कुल एक छोटा सा प्रॉफिट निकाला, कुछ ज्यादा प्रॉफिट, क्योंकि मार्केट की वोलेटिलिटी इतनी नहीं थी भैया, तो कहां से निकल के आएगा प्रॉफिट। देखो ये टेलीग्राम का अपना फ्री ग्रुप है, यहाँ पे स्टॉक्स के अंदर मूवमेंट आ रही थी, तो स्टॉक्स के अंदर देखिए मेटल सेक्टर के अंदर अच्छी तेजी थी, सेल के अंदर टाटा स्टील के अंदर अच्छा खासा तेजी था। थोड़ा बहुत फार्मा सेक्टर ने रिकवरी दिखाया, लेकिन वो अच्छी रिकवरी नहीं मानेंगे यहाँ पे। बैंक निफ्टी के अंदर भी छोटी सी स्कैल्पिंग मिली हमें 50-60 पॉइंट की। ये वाली स्कैल्पिंग बिल्कुल एक कैच की लास्ट के टाइम में, लेकिन वो वाली बात नहीं थी मार्केट के अंदर, देखो आपको भी पता है। अब कल कैसा रहने वाला बाजार, उसकी अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी को देखो अच्छी खासी 18,130 के लेवल पे बिल्कुल अच्छी क्लोजिंग जरूर दिखाई है। अब मार्केट ने यहाँ पे समझना जरूरी है, अगर ये लेवल नहीं संभाल पाया कल मार्केट, देखो लेवल बता देता हूँ क्या है। देखो मार्केट ने ये लेवल एक तरह से बिल्कुल एक क्लोजिंग दिखाया था इस लेवल पे, यानी 18,200 के लेवल पे। अब मार्केट के लिए 18,200 बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। अगर मार्केट 18,200 के अबाव निकलता है, फिर मार्केट एक बिल्कुल रिकवर कर जाएगा 18,200 के निकलते ही, बिल्कुल एक ब्रेकआउट देते ही। तो 18,200 का लेवल कल हमने बिल्कुल वॉच करना है। 18,132 पे मार्केट ने बिल्कुल क्लोजिंग दिखाई है। अब 18,200 को बिल्कुल अच्छी तरीके से वॉच करके चलेंगे, कि निफ्टी ने जो यहाँ पे दिखा रहा है ना मार्केट, बिल्कुल एक तरह से ये वाली रिकवरी अच्छी खासी बढ़िया सस्टेन करने में कामयाब हुआ है। लेकिन अभी भी इसके ऊपर खतरा क्यों है, क्योंकि जब तक ये 18,200 का लेवल 18,200 का लेवल टेस्ट करके ब्रेकआउट नहीं देगा, तब तक एक खतरा मंडराता रहेगा। अगर यहां से निकलता है, फिर हम 18,500 की तैयारी कर लेंगे। 18,200 के ऊपर निकलते ही फिर हम बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अभी तो बिल्कुल एक मार्केट आज भी देखो कितना झूलता रहा है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे लेवल बनाए, टेक्निकल लेवल जो एजुकेशन लेवल पे हम सीखने की कोशिश करते हैं, तो देखो आज मार्केट ने इसी लेवल में बिल्कुल क्लोजिंग दिखाई है। ये सुबह सुबह गैप अप के साथ ओपनिंग होता है, उसके बाद इसी लेवल को यानी 17,950 एक मेजर क्या था सपोर्ट। हम आपके साथ लाइव भी जुड़े हुए थे, वहां पे भी यही बोल रहे थे आपको बार बार कि भैया 17,950 का लेवल अगर ब्रेक हुआ तो एक पुट की साइड मूवमेंट आएगा निफ्टी के अंदर, उसलिए हम बिल्कुल वॉच करेंगे। अब ट्रेड बना नहीं तो बिल्कुल जब तक वेट करना पड़ा। तो 17,950 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट यहीं से रिकवर कर गया, तो ठीक है। लेकिन इसके ऊपर हमने बात की थी कि 18,100 के ऊपर निकलता है तो मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, लेकिन एक क्लोजिंग का टाइम भी तो आ गया था ना। तो टाइम ही नहीं रहेगा तो मार्केट के लिए, मूवमेंट के लिए, तो फिर मूवमेंट कैसे आएगा। अब यहाँ पे हमने वॉच करना अच्छी तरीके से बढ़िया वाला 18, कल मार्केट यहाँ पे अगर हमें ब्रेकआउट देता है 18,150 के अबव, 18,150 के अबव एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलेगा, तो हम वॉच करेंगे 18,300 की तरफ। ठीक है, 18,300 की तरफ एज पर एजुकेशन लेवल पे। अगर यहाँ पे 17,950 का एरिया, 17,950 का एरिया ब्रेकडाउन देता है, तो ये वापिस से 17,800 की मूवमेंट के लिए भी रेडी हो जाएगा निफ्टी। ये कल के लिए है। फिर भी मेरे साथ आप लाइव जुड़ सकते हो, ट्रेडिंग विद विकास है चैनल, जहां पे मैं लाइव चलता हूँ 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है लाइव चैनल का, वहां पे मैं लाइव रहता हूँ, लाइव चार्ट चलता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ बता के जा रहा हूँ, बिल्कुल वहां पे भी फ्री सपोर्ट रहता मेरा।
मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री सपोर्ट रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी टेक्निकल हम एजुकेशन सीख रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से टेक्निकल लेवल बना रहे हैं। तो 18,300 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 18,150 के ऊपर। यानी यहाँ पे हमारा क्या एरिया है, ये कॉल साइड का एरिया है, और ये हमारे लिए क्या रहेगा, पुट की साइड का एरिया रहेगा। यानी 17,950 को बिल्कुल वॉच करना है। अब जो बीच का एरिया आ गया ना, ये आपको फिर से जैसे आज झूलता रहा ना मार्केट, कल भी ऐसे झूल सकता है जब तक मार्केट ऐसे लेवल को ब्रेकआउट नहीं देगा। और ये ब्रेकआउट कैसे देगा, देखो मैंने 18,200 की बात जरूर की यहाँ पे। तो ये जो एरिया आ रहा है ना 18,200 का, यहाँ पे ही ब्रेकआउट की नजर आएगा, यहाँ पे 18,200। क्योंकि अभी 130 पे तो क्लोज हुआ है, 70 पॉइंट की मूवमेंट के साथ ये गैप अप ओपनिंग दिखा सकता है यहाँ पे, बढ़िया। क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी आज भी रिकवरी आई है, लेकिन 18,200 का लेवल इसीलिए वॉच करना जरूरी है। अब 18,150 का एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है मार्केट के लिए अच्छी खासी, लेकिन 18,200 तक ही, पहले 18,200 का लेवल हमारे लिए एक तरह से क्या होगा, पहला एक रेजिस्टेंस बनेगा 18,200, बढ़िया मूवमेंट दे सकता है। 18,300 का लेवल बिल्कुल वॉच करेंगे, लेकिन पहले उसके बीच में हमारा क्या एरिया बनेगा, छोटा सा स्कैल्पिंग का। देखो स्कैल्पिंग क्या होती है, मार्केट के लिए एक मूवमेंट होती है, क्योंकि ऑप्शन राइटर जो करते हैं 18,200 18,300, इसलिए हर स्ट्राइक पे कॉल राइटिंग भी मिलेगी। तो ए लेवल टू लेवल वॉच करके चलना पड़ता है। नीचे तो हमने बिल्कुल वॉच कर लिया, ये वाला मेजर सपोर्ट बन चुका है 17,950, 18,000 नहीं मानेंगे हम, 17,950 मानेंगे। 18,000 है, लेकिन वो ट्रैप एरिया है, ट्रैप। जैसे आज था, लोगों ने क्या किया कि दोस्तों ने क्या किया कि 18,000 का लेवल जैसे ही ब्रेक डाउन दिया तो लोगों ने पुट लिया, बिल्कुल हमने देखा है, बिल्कुल लाइव कमेंट आ रही थी 18,000 का लेवल, 18,000 का लेवल। अरे भैया ये 50 पॉइंट एक तरह से ट्रैप जोन है। तो 17,950 का लेवल हमारे लिए बिल्कुल एक सपोर्ट का काम करेगा कल मार्केट के लिए। अब हम इसका ऑप्शन डाटा समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो दिखा रहा है ना ऑप्शन डाटा 18,200 के लेवल पे, वहां भी हमने 18,200 के लेवल की बात की है, तो यहाँ पे भी 18,200 के लेवल पे आप देखो तो बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग है यार, 1,80,695 की। 18,300 के लेवल पे देखो तो बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग है, यहाँ पे भी 1,36,000 की, बढ़िया जबरदस्त। यानी अपर साइड पे कॉल राइटिंग है जो मार्केट के ऊपर दबाव डाल रही है। नीचे की अगर हम बात करें, 18,000 का लेवल कितना जबरदस्त हो चुका है, 18,000 का लेवल, 18,000 का लेवल, और मैं तो 17,950 की तैयारी कर रहा हूँ। 18,000 तो बिल्कुल बार बार ब्रेक होता रहेगा, फंसाने के लिए, फंसाने के लिए, ट्रैप करने के लिए 18,000 का लेवल तो बिल्कुल ब्रेक होता रहेगा, जैसे आज होता रहा है मार्केट ने। बिल्कुल हम क्या करते हैं, 18,000 का लेवल ब्रेक हो गया है, पुट की साइड चल पड़ते हैं। थोड़ा वेट करो, पेशेंस बनाओ, ब्रेकडाउन देने दो, बढ़िया वाली पुट मिलेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें 18,000 का लेवल अच्छा खासा 2 लाख की पुट राइटिंग है, जबरदस्त स्पोर्ट काम करेगी। लेकिन 18,000 एक जबरदस्त स्पोर्ट काम करेगी मार्केट के लिए। तो यहाँ पे हमारी स्पोर्ट क्या रहेगी, 18,000 की, और हम तो पहले ही 17,950 बना चुके हैं। तो 18,000 और 17,950 का लेवल जो है 50 पॉइंट का, वो आपको बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा ट्रैपिंग से बचने के लिए। ट्रैपिंग से बचने के लिए वो एरिया छोड़ना पड़ेगा। ऊपर की साइड हम बात कर रहे हैं, पहले हम 18,200 की और इसके बाद 18,300 की तैयारी कर रहे हैं। अब हम करते हैं इसके पीसीआर रेशो की बात, क्योंकि पीसीआर रेशो भी निकालना जरूरी होता है निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर। वो एक तरह से ये दिखाता है कि मार्केट का सिनेरियो क्या चल रहा है, क्या यहां से रिकवरी कितनी और आ सकती है, कितनी और आ सकती है। तो पीसीआर रेशो निकालेंगे अभी निफ्टी का। तो जो यहाँ पे पुट का जो टोटल आ रहा है 22,18,000, और जो कॉल का टोटल आ रहा है 21,62,000। आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो पीसीआर रेशो हमारा निकल के आ जाएगा निफ्टी का, बिल्कुल। तो निफ्टी का पीसीआर रेशो क्या निकल के आ रहा है, 1.02, और मार्केट ने क्या दिखाया, बिल्कुल साइडवे जोन। यानी 1.02 का मतलब है मार्केट एक तरह से नेचुरल चल रही है, फ्लैट फ्लैट, कुछ ज्यादा बड़ी तेजी मत मानो इसको कि रिकवर किया है, यहाँ पे कॉल जाएगी हमारी, पुट जाएगी। एक तरह से बिल्कुल 1.02 पीसीआर रेशो आना, यानी एक नेचुरल मूवमेंट दिखा रहा है यहाँ पे। एक पॉइंट के ऊपर हम मानते हैं बिल्कुल एक पॉजिटिव है, थोड़ा सा रिकवरी दिखाया ना, 30 पॉइंट की 18,100 के ऊपर क्लोजिंग दिखाया है, ये 0.2 तो जरूर आ गया है, लेकिन यहाँ पे, लेकिन 18,000 और 18,200 के बीच में मार्केट झूलता हुआ नजर कल भी आ सकता है। 200 का लेवल अगर ब्रेकआउट नहीं दे पाया
मार्केट के लिए थोड़ा खतरा का निशान हो सकता है। तो यहाँ पे पीसीआर रेशो 1.02 निफ्टी का आ चुका है। बैंक निफ्टी की तैयारी कर लेते हैं, बैंक निफ्टी क्या मूवमेंट दे रहा है यहाँ पे। देखो बैंक निफ्टी के लिए ना बिल्कुल सिंपल स्ट्रैटेजी बताऊंगा, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगी, बड़ी आसान है। मार्केट देखो निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें, ये लेवल पे अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था। ये क्या है, मूविंग एवरेज है। सीखने की बात है भाई, ये सीख रहे हैं हम यहाँ पे। थोड़ी देर के लिए सीखना भी जरूरी होता है। थोड़ी लंबी वीडियो हो जाती है 2 मिनट की, लेकिन सीखना बहुत जरूरी है। ये मूविंग एवरेज है, 50 दिन का मूविंग एवरेज है, और यहाँ पे दिया था एक अच्छा खासा बढ़िया वाला ब्रेकआउट। अब निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, इसी मूविंग एवरेज को बिल्कुल स्पोर्ट मान के, देखो कितनी बढ़िया, इसी स्पोर्ट को बिल्कुल रिस्पेक्ट देके एक अच्छी खासी रिकवरी करता जा रहा है यहाँ पे बैंक निफ्टी। बढ़िया दिखाया, देखो यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट आया, उसके बाद अच्छी तेजी आई, फिर मार्केट ने इसी लेवल को अच्छी खासी सस्टेन किया। ये देखो बिल्कुल अच्छे वाला, ये किया ना, इस मूविंग एवरेज को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर पाया। और इस मूविंग एवरेज पे क्या सपोर्ट बन रही थी, 42,500 का, 42,500 का बिल्कुल एक अच्छा खासा रिस्पेक्ट जोन बन गया बिल्कुल। ये एक बढ़िया इंडिकेटर का काम करता है मूविंग एवरेज, 50 दिन का मूविंग एवरेज। ये सीखने के लिए जरूरी है, हम कुछ भी समझ लेंगे यहाँ पे कॉल कहाँ बन रही है, थोड़ा सीखने पर जोर दो यार, किसी की टिप्स के भरोसे नहीं रहोगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बढ़िया वाला यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया और फिर से रिकवरी दिखाया। अब इसका रिजल्ट कहाँ पे मिला, लॉजिक बता रहा हूँ, लॉजिक। ये रिजल्ट आपके सामने है यार, देखो ये रिजल्ट आपके सामने, बैंक निफ्टी का स्कैल्पिंग बिल्कुल कैच किया गया है। क्यों किया गया, क्योंकि यहीं से तो मार्केट ने रिकवरी दिखाया, रिकवरी दिखाया ना। ये लॉजिक समझा रहा हूं आपको। मार्केट ने इसी लेवल को, ये देखो बढ़िया वाला, यहीं से रिकवरी दिखाया, और इसी मोमेंट, ये मोमेंट यहां तक थी, ये मोमेंट यहां तक थी, और यहीं पे घूमता रहा। अब कल के लिए क्या होगा, आज का हाई और आज का लो एक अच्छा खासा हमारा लिए एक स्ट्रैटेजी बनेगा। आज का लो, कल आज का हाई और आज का ही लो, बिल्कुल, यानी आज का हाई और आज का लो हमारे लिए एक सिंपल स्ट्रैटेजी बनेगा। और इस मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेंगे, देखो ये वाला बिल्कुल एक तरह से। अब हम यहाँ पे क्या वॉच कर रहे हैं, यहाँ पे अच्छे तरीके से अगर हम देखें, ये वाला लेवल 43,000 का अपर साइड पे बढ़िया वाला रेजिस्टेंस आ रहा है। 43,000 के लेवल के अबव अगर निकलता है, ब्रेकआउट निकलता है हमें, तो यहाँ पे 43,400 को भी बिल्कुल वॉच कर सकते हैं। 400 से लेके 500 तक बैंक निफ्टी के लिए, ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी के लिए। नीचे की जो सपोर्ट आ रही है ये वाली, ये देखो मूविंग एवरेज भी यहीं पे आ गई है, सपोर्ट भी यहीं कर रहा है, तो ये हमारा 42,500 का एक तरह से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर मार्केट के अंदर एक वीकनेस फिर आ सकती है। ये हमारा पुट की साइड का हो गया एजुकेशन लेवल पे, कि यहाँ पे पुट का एरिया बन सकता है। संभावना होती है मार्केट के लिए, तो संभावना के अकॉर्डिंग ही चलना होता है मार्केट के अंदर, भगवान कोई नहीं होता। कोई आपको कुछ भी बोलता रहे, श्योर शॉट है, फलाना धमका, कुछ नहीं है यार, बिल्कुल सिंपल समझने की कोशिश किया करो। तो यहाँ पे 42,500 का एक सपोर्ट आ रहा है यहाँ पे, तो 42, क्योंकि यहाँ पे आज भी उसी लेवल से रिकवरी दिखाई है इसी जोन में, तो यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है 42,500 का। यह लेवल अगर ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे 42,000 का लेवल और नीचे 41,500, ये लेवल हमें फिर से मार्केट एक दिखा सकता है, एक बड़ी गिरावट की तरफ। तो इसलिए जो एरिया बन रहा है ना, अब इसके साथ अगर हम ऑप्शन डाटा मैच करें, ऑप्शन डाटा भी देख लेते हैं बैंक निफ्टी का, क्योंकि वो भी जरूरी है, इसके साथ पीसीआर रेशो भी देखेंगे। तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन डाटा लगा लेता हूँ साथ के साथ, क्योंकि मार्केट के अंदर ना एफआई डाटा, ऑप्शन डाटा, पीसीआर रेशो, टेक्निकल सब निकालना जरूरी होता है, तभी तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग व्यू बनता है ना। तो अभी यहाँ पे क्या बन रहा है, एक तरह से ये देखो 40,500, 40,500 के लेवल पे अगर हम यहाँ पे पुट राइटिंग देखें तो 1,16,000 की आ रही है। मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट लेके रिकवरी दिखाई है, तो 42,500 का लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर की साइड अगर हम देखें 43,000 के लेवल पे 1,16,000 की बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग है, तो ऊपर साइड तो हमारा क्या होगा, 43,000 का एरिया हमारे रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके अबव निकलता है तो यहाँ पे देखो 43,500 के लेवल पे 1,07,000 की जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग है। तो उसके बाद हम 43,400 वहां पे टेक्निकल बनाया है, तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे 500, क्योंकि ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग। तो 400 तक का एरिया, तो 400 पॉइंट तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं बैंक निफ्टी में, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे हम 400-500 पॉइंट की मूवमेंट बिल्कुल देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। नीचे हमारी 42,000 एक अच्छी खासी सपोर्ट बनेगी नीचे की साइड,
ये वाला। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम 42,000 का लेवल बिल्कुल वॉच कर सकते हैं मार्केट के लिए। तो ये हमारा होगा 42,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशियो अगर हम यहाँ पे चेक करें, बैंक निफ्टी का टोटल पुट का टोटल ओपन इंटरेस्ट और कॉल का टोटल ओपन इंटरेस्ट हम डिवाइड करेंगे, और तो यहाँ पे पीसीआर रेशियो निकल के आ जाएगा। और जो पीसीआर रेशियो निकल के आ रहा है बड़ा ही जबरदस्त निकल के आ रहा है, 1.38 एक तरह से बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशियो, यानी एक बुलिश मूवमेंट दिखा रहा है ना यहाँ पे 1.38, और एक पॉइंट के अभाव क्या मानते हैं कि एक बुलिश मूवमेंट होती है, तो 1.65। तो यहाँ पे अगर 1.38 आ रहा है पीसीआर रेशो, तो यहाँ पे अगर 1.65 तक जाता है तो वहां पे मार्केट एक बियरिश मूवमेंट दिखाता है। तो यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो ये लेवल हमारे लिए बिल्कुल वॉच करना होगा 43,000 का। अभी भी 42,865 के लगभग क्लोजिंग दिखाया है, यानी 100-150 पॉइंट का ही बचा एरिया, और वहां तक अगर जाएगा तो वहां पे 43,000 के लेवल पे हमने अच्छी खासी क्या देखी है, बढ़िया जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग भी है, तो एक दबाव डालेगी। तो इसलिए मार्केट के ऊपर थोड़ा सा दबाव, यानी साथ के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम कॉल की साइड है तो साथ के साथ प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि मार्केट के ऊपर अभी भी थोड़ा सा संकट के बादल है, तो टाइम से हमने प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी है यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर। अगर आप मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं, ट्रेडिंग विद विकास चैनल है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। डेली 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक आपके साथ लाइव रहता हूँ, लाइव चार्ट चलता है, लाइव लर्निंग के साथ अर्निंग पर फोकस करते हैं बिल्कुल। तो फोकस रहता है हमारा, पहले इंपॉर्टेंट होता है लर्निंग पे, तो लाइव चार्ट चलेगा, लाइव सपोर्ट की जाएगी, ट्रेड लेने में आपकी मदद की जाएगी। तो ये वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें।